अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी कि मैथ के कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लें, इनको तैयार कर ले, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है वो कंप्लीट 100% आपको आता होगा। और उसके अलावा जो चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप उन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लें, बार बार उसको रिव्यू कर लें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोजर प्रॉपर्टीज, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब इनमें से हमारे पास कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टीज है, एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की। जो राइट आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, राइट द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। सो आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बताना है कि इक्वालिटी की रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कौन सी है रियल नंबर में। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब इस स्टेप को आपने सोल्व करके बताना है कि इसको सोल्व करके आगे फर्दर सिंप्लीफाई किस तरह से किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, मैथ का जो आपके पेपर की तैयारी है वो मोस्टली आपकी प्रैक्टिस से ही होगी। प्रैक्टिस के बगैर अगर आप कहेंगे बुक को आपके देखने से या सोल्यूशन देखने से या उसको रटा लगाने से आपको वो अच्छे से याद आ जाएंगे, या मतलब आप पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे वैसे ही, तो ये गलत होगा। ऐसा नहीं है, बल्कि मैथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाएगी। और पेपर के दौरान अक्सर ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट के सामने पेपर होता है, स्टूडेंट ये भी कह रहा होता है कि मैंने ये पेपर देखा है, मैंने इसको किया था, लेकिन मुझे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की होती। इस वजह से मैथ के पेपर की लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, फाइंड द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने गिवन है, अब इसका हमने क्या करना है, सम डिफरेंस और प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन आ गए जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनको लाजमी सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर्स। अब इस नंबर्स का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, सो वो भी आप सोल्व करके इनको फाइंड आउट कर ले। नेक्स्ट वन इज फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज एंड सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिन पार्ट्स। इनको आपने रियल और इमेजिन पार्ट्स बताने, इनमें से कौन से इन कम्प्लेक्स नंबर में से, और उनको सेपरेट करना है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द नंबर्स 1 and 2 एंड प्रूव दैट द z के हमारे पास बार इज इक्वल टू z की बार जो है वो बराबर है z के इफ z इज अ रियल नंबर। सो ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वन इज शो दैट, हमने ये शो करवाना है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग्स टू C एंड द z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई मीन्स कि इसको हमने सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आप साथ साथ देखते जाए, इनको अपनी नोटबुक पे सोल्व करते जाए, ताकि आपको ये भी कंफर्म हो जाए कि आपको इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन आते हैं और ये आपको मतलब आप ये कंफर्म अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट वन इज इफ A is a group under the operation and AB belongs to G, find out the solution of the equation। हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज फाइंड x एंड y इफ f x एंड y ये हमने मालूम करना है अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन हो। नेक्स्ट वन इज इफ A एंड B इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इट इन जनरल। सो हमने बताना है कि अगर A और B जो है वो हमारे पास सेम ऑर्डर के, मीन्स के अगर स्क्वायर ऑर्डर है 3/3 तो सेम ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स हैं, तो हमने ये इसको जनरल में एक्सप्लेन करना है कि A हमारे पास A प्लस बी ब्रैकेट A माइनस बी ब्रैकेट ये बराबर क्यों नहीं होती A स्क्वायर और B स्क्वायर के। सो ये हमने बताना है। नेक्स्ट वन, विदाउट एक्सप्रेशन शो डैट, एक्सप्रेशन के बगैर ये जाहिर करवाएं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वन इज शो डैट, हमने ये भी शो कर मतलब इन सब तमाम क्वेश्चंस को जो कि शो डैट है, सोल्व डैट और विदाउट एक्सप्रेशन वेरीफाइड डैट, ये आपने क्वेश्चन लाजमी इनको सोल्व करना है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, विदाउट एक्सप्रेशन वेरीफाइड दैट एंड दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज सोल्व द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन, इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के जरिए सोल्व करें। नेक्स्ट वन विदाउट एक्सप्रेशन वेरीफाइड दैट, हम एक्सप्रेशन के बगैर इन क्वेश्चंस को वेरीफाई करें।
नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब ये आपके इवेल्युएट को क्वेश्चन है, शो दैट और इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये भी आपने लाजमी सोल्व करने हैं, मतलब इन क्वेश्चन को भी लाजमी सोल्व करके देखना है कि इनके आंसर क्या आते हैं और ये आपको क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। इस तरह से इसकी जो साथ साथ एक्सरसाइज है वो भी आपके साथ साथ क्लियर होती जाएंगी, इनमें जो कंफ्यूजन है वो साथ साथ दूर करते जाएं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे यूज द फैक्टर theorem and to determine that if the polynomial is a factor and the second polynomial is this one. So हमने क्या करना है, इसमें फैक्टर ऑफ थ्योरम फाइंड आउट करना है, जिसमें जो पोलिनोमियल है वो डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास ये जो गिवन है आपकी इक्वेशन ये आपकी इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने इस रूट मतलब इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर। और हमारे पास इसी तरह आगे इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये इस इक्वेशन के अगर वो रूट्स हों फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बी स्क्वायर। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो इस इक्वेशन के आपने जो रूट्स हैं वो मतलब उनकी नेचर बतानी है कि किस नेचर की रूट्स हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह के यूज द सिमेट्रिक डिवीजन ऑफ द टू फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर विद व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो हम जो अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो तो हमने क्या मालूम करना है, इसका क्वोशिएंट और रिमाइंडर कि इसका क्या आंसर होगा और इसका रिमाइंडर क्या होगा। नेक्स्ट वन इज थ्योरम। अब ये गिवन है आपके 1 and 2, तो ये थ्योरम आपने लाजमी सोल्व करना है। फाइंड द पावर सेट आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपकी ये इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों गिवन है तो इनमें आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज प्रूव 3 cube roots are of unity and next one is the sum of the 3 cube roots of the unity is this one. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपका सेक्शन बी होगा, मीन्स का आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जिसमें पेयरिंग के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन एक गिवन है, जिसमें सबसे पहले आपका आ गया रिजोल्व द फॉलोइंग ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आपका जो गिवन है इसको रिजोल्व करें, इसको फाइंड आउट करें। नेक्स्ट वन इज राइट द 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द इंडिकेट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड नेक्स्ट वन इज विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस वन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह रिजोल्व द पार्शियल फ्रैक्शन एंड रिजोल्व द फ्रैक्शन। ये भी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है, हमने रिजोल्व करना है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आपने फाइंड आउट करने हैं जो कि 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे आपका क्वेश्चन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर हमारे पास ये इक्वेशन आपकी गिवन हो तो हमने 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ द एपी, दिस इज 80 माइनस 85। सो एटीपी की कौन सी टर्म है जिससे हमारे पास जो कि इक्वल है -85 के। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, अगर हमारे पास ये गिवन हो देन शो दैट बी इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस सी। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द सीरीज इज दिस टू एंड टर्म, इसको हमने सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान जो ज्योमेट्रिक मीन है 2 और 8 के दरमियान वो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया फाइंड द 9 टर्म्स ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। अब इस हार्मोनिक सीक्वेंस के आपने 9 टर्म फाइंड आउट करनी है। फाइंड a and b, a and m बिटवीन x माइनस 3 एंड x प्लस 5। सो आपने अरिथमेटिक मीन इन दोनों के दरमियान फाइंड आउट करना है फॉर्मूला लगा के, जो कि इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हाउ मेनी टर्म्स आर द सीरीज इज दिस अमाउंट टू 65। अब आपने वो बताना है कि इस सीरीज की कितनी टर्म्स और हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 तक अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज द इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 16। 1 and 16 के दरमियान 2 आपने ज्योमेट्रिक मीन बताने हैं कि कौन से बनेंगे वो। नेक्स्ट वन इज फाइंड द 9 टर्म ऑफ द हार्मोनिक सीक्वेंस। अब इस हार्मोनिक सीक्वेंस की आपने जो 9 टर्म है वो फाइंड आउट करके बतानी है कि 9 टर्म कौन सी होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया द फर्स्ट टर्म ऑफ द HP इज -1/3 and the sequence of the fifth term is this, then find out the 9th term। अब हार्मोनिक हमारे पास सीक्वेंस जो है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ये है और फिफ्थ टर्म ये है, तो हमने क्या कौन सी टर्म मालूम करनी है, 9th टर्म। सो ये भी आप फार्मूला लगा के फाइंड आउट करें। सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द सीक्वेंस इफ an minus 1 is equal to n plus 1 is and a की पावर 4 is equal to 14। सो हमने इसमें जो सीक्वेंस है वो फाइंड आउट करना है अगर हमारे पास a की ये वैल्यू गिवन हो। नेक्स्ट वन राइट द फ्रैक्शनल फॉर्म
इसकी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ही हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज अरेंज ऑन अ सर्कुलर रिंग इन हाउ मैनी वेज मीन्स के एक जो सर्कुलर रिंग के अंदर कितनी जो है 4 कीज वो अरेंज की जा सकती हैं, वो आपने बतानी है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म ऑफ द AP इफ हमारे पास A और ये है, B है और AN ये है। सो अगर हमारे पास AP गिवन है तो हमने नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि नंबर ऑफ टर्म कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह गया फाइंड द 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड द 3 √2। तो अरिथमेटिक मीन जो है 3 और √3 के दरमियान वो हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया राइट द फ्रैक्शनल फॉर्म। हमने फ्रैक्शनल फॉर्म हमने बतानी है कि कौन सी है। अगर हमारे पास n+2 और n+1 जो है वो और n ये हमारे पास अगर गिवन हो तो इसके हमने फ्रैक्शन फॉर्म बतानी है कि फ्रैक्शन फॉर्म इसकी क्या होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। हमारे पास मैथमेटिक्स और एसोसिएशन जो है ये दोनों गिवन है। अगर हमने इसमें बताना है कि इसमें कितने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस n की पावर Cn। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द n एंड r व्हेन C हमारे पास अगर ये हो और P हमारे पास ये गिवन हो तो हमने वैल्यू ऑफ n और r की फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया इफ C एंड C हमारे पास C की वैल्यू n और 8 आ गई और उसके अलावा n और 12 आ गई तो फाइंड हमने क्या करना है n की वैल्यू मीन्स के नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं कि वो हमारे पास कितने होंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम एक्सपेंड। सो हमारे पास हमने बायनोमियल थ्योरम जो है वो यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करके बताना है कि क्या होगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये सेम एज इट इज हमारे पास इसी क्वेश्चन की तरह है कि हमने n की फाइंड आउट करनी है वैल्यू। नेक्स्ट वन हमारे पास यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम फाइंड आउट द 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल 99। नेक्स्ट वन इज इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x3 प्लस सो ऑन टू शो डैट। हमने शो क्या करना है कि x हमारे पास इक्वल है y-1 के इज इक्वल टू 2y। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्लेस ऑफ द डेसिमल 1.03 ब्रैकेट 1/2। नेक्स्ट वन इज इफ a b c d आर द gp प्रूफ डैट। हमारे पास हमने प्रूफ क्या करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आर इन GP। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन 3 जो कि आपका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसी के पेयरिंग के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि मतलब आपके बहुत आपने पहले तैयारी कर ली है मैथ की और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं या किस तरह से आ सकते हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आपने पहले तैयारी की हुई है तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप मतलब दोबारा से तैयारी करके देखें कि आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से, यही क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं या नहीं आते, आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि आप हमारे पास मैथ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया 1 5 6 7। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन मतलब इन 4 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग नहीं, सिर्फ आप इन 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लें और उसके अलावा 3 4 9 10 और 12 और 13 और इन चैप्टर्स के आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर लें तो आपके फुल पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मतलब आपके 100% पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं और मैथ में आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, मीन्स कि आपके फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नॉर्मली आपका 1 नंबर कट होगा, वो भी मतलब अगर फुल मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं कि अगर आपने उसका सोल्यूशन, उसके मेथड जो स्टेप्स हैं वो आपने सही लिखे और उसका आंसर करेक्ट आ रहा हो, आंसर ना भी करेक्ट हो लेकिन अगर उसका आपका मेथड मतलब किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट आपका आ गया वेरीफाई साइन स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 1:2:3:4। अगर आपको इनको सोल्व करने के सारे तमाम के तमाम स्टेप आपने सही से करेक्ट किए हैं और 1 बाय 1 हर स्टेप को फॉलो करते हुए आपने उसको सोल्व किया है तो आपके 100% मतलब आपके तकरीबन वहाँ पे फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आपके आंसर के मार्क्स कटते भी हैं, मतलब आपका आंसर से सही नहीं आ रहा लेकिन आपने सोल्व उसको सही किया, उसका सोल्यूशन सही दिया, तो आपके सिर्फ 0.5 कटेंगे आंसर के मार्क्स। उसके अलावा मतलब इससे ज़्यादा वो मार्क्स एग्जामिनर नहीं काटता। लेकिन अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया या दरमियान में कोई आपका सोल्यूशन सही नहीं हुआ तो उसके वो मार्क्स आपके 1 और 0.5 वो वहीं पे कट कर देता है। मतलब मोस्टली
1 मार्क्स जो है आपका इन सॉल्यूशन में से कट हो जाता है। सो इसलिए जो किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व करें तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मतलब आप वेरीफाई कर लें कि उसका जो सॉल्यूशन है मतलब वो स्टेप बाय स्टेप आपने ठीक किया है, अच्छा किया है। सो लेट्स हमारे पास इसी तरह आपके क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका 4 आएगा पेपर में उसकी पेयरिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह प्रूव दैट ये आपके क्वेश्चन आगे sin 2 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा ओवर कोस अल्फा। तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी सोल्व करना है। मैं बार बार ये बात आपको कह रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस, अगर आपने पहले प्रैक्टिस कर भी ली है उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करके देख भी लिया है तो आपकी मोर देन मतलब पहले 100% से ज़्यादा आपकी वेल एंड गुड आपकी तैयारी हो जाए कि पेपर आपको आप देते ही आप कहें कि ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, आपको आते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह के सोल्व द ट्रायंगल ABC इज इक्वल, इफ हमारे पास A और B और C की वैल्यू अगर गिवन हो तो हमने इस ट्रायंगल को सोल्व करना है ABC को। नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट द कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस 1 ओवर कोस थीटा प्लस 1। नेक्स्ट वन इज सोल्व द इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वन इज प्रूफ दैट, अब ये प्रूफ दैट, शो दैट, और ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये आपने लाजमी सोल्व करके देखने हैं। स्टूडेंट्स जो मैं आपको साथ साथ कहते जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपने लाजमी सोल्व करने हैं, लाजमी इनको करना है, तो वो क्वेश्चन आपने लाजमी मतलब उनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें या ना करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे एक्सप्रेस साइन ब्रैकेट x प्लस 45 साइन x माइनस 45 एज समवट डिफरेंस। सो हमने ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्रेस दिस साइन, हमारे पास ये वैल्यू आ गई साइन x माइनस 45 एज सम ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द एंगल ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट द ट्रायंगल A अल्फा और tan बीटा एंड प्लस tan गामा। सो हमारे पास tan अल्फा बीटा और गामा जो है ये इक्वल हैं इज इक्वल टू tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा। इसके मतलब यहाँ पे ये प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है इस ट्रायंगल को सोल्व करके। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह शो डैट, अब इस इक्वेशन को आपने लाजमी सोल्व करना है कि जिसमें आपके फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ये आपका इक्वेशन सोल्व हो रहा है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन इज फाइंड द थीटा फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास लेंथ ये आ गई, रेडियस ये आ गया, तो हमने लेंथ और रेडियस के जो फार्मूला है वो फाइंड आउट करके थीटा फाइंड करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह गया राइट व्हाट इज द पीरियड ऑफ 3 cos x ओवर 5। नेक्स्ट वन इज एट द टॉप ऑफ द क्लिफ 80 हमारे पास मीटर हाइट है और एंगल जो है उसका डिप्रेशन ऑफ द बोट इज 12 एंगल। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ, तो हमारे पास जो क्लिफ से कितनी दूर बोट होगी। नेक्स्ट वन इज डिफाइन द सर्कम रेडियस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आगे शो डैट, हमने ये जो आपकी इक्वेशन गिवन है इसको हमने सोल्व करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट वन इज इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल ABC कैन प्रूव दैट साइन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू साइन गामा। सो हमने ये प्रूव करना है कि साइन अल्फा और बीटा जो है वो किसके इक्वल है, गामा के। नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट इफ R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 ट्रायंगल 35। नेक्स्ट कन्वर्ट द 25 हमारे पास 25 पाई जो है ओवर 36, इसको हमने सेगमेंट सिस्टम में सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्रेस 5x प्लस साइन x एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट 75 6 30 हमारे पास आ गई 2 रेडियंस। हमने ये r मिनट्स और सेकंड्स को हमने किस में रेट करना है, रेडियंस में चेंज करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह के सोल्व द इक्वेशन कोट स्क्वायर और हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो हमने इस इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट वन इज प्रूफ दैट, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो tan है 45 प्लस a और tan 45 माइनस a हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। नेक्स्ट वन इज इफ डिफाइन इन सर्कल एंड नेक्स्ट वन इज फाइंड द पीरियड ऑफ द sin x ओवर 5। नेक्स्ट वन इज सोल्व द sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया एक्सप्रेस द cos 70 एंड cos थीटा एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है और अगर हमारे पास a b और ये गिवन हो देन फाइंड द एंगल बीटा। नेक्स्ट वन इज इफ cos थीटा इज इक्वल टू 15/8, अगर हमारे पास जो cos थीटा है वो इक्वल हो 15/8 के, देन द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल is not equal to 1 quad and find the value of the cos theta and cosecant theta। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्रेस द 2 sin 7 theta and sin 2 theta and the sum of the difference। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया कन्वर्ट करना है हमने 2 pi/3 को इनटू रेडियंस में।
नेक्स्ट वन हमारे पास इस आ गया शो डैट 1/sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। इसको आपने सोल्व करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया फाइंड द पीरियड ऑफ द 3tan x ओवर 7। नेक्स्ट वन इज प्रूव डैट, इसको आपने प्रूफ मतलब सोल्व करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया प्रूफ डैट, आपने इसी मतलब इन्हीं क्वेश्चंस को भी आपने सोल्व लाजमी करना है जो कि आपको प्रूफ डैट मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्वेश्चंस आपको गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 16, 20 एंड 33। नेक्स्ट वन इज वेरीफाई द sin स्क्वायर π/6 एंड sin स्क्वायर π/4 एंड sin स्क्वायर 1/π/3। sin स्क्वायर π/2 इज इक्वल टू 1:2:3 एंड 4। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया प्रूफ डेट एंड वेरीफाइड डेट। ये आपने क्वेश्चन ये तमाम के तमाम लाजमी सोल्व करके इनको देना है कि इनके सोल्यूशन आपको आते हैं और किस तरह से आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया शो डेट, शो आपने करवाना है कि हमारे पास जो 2 cos का इन्वर्स x है इज इक्वल टू 2x √1 - x स्क्वायर। नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया प्रूफ डेट secant थीटा cosecant थीटा एंड sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन इन द रिलेशन ऑफ द L इज इक्वल टू r थीटा वैलिड, हमने भी बताना है कि हमारे पास जो L इज इक्वल टू r थीटा ये वैलिड है या नहीं है। नेक्स्ट वन a horse is tethered to the peg by the rope of 9 meter length and it can move the circle to the peg as center if the horse moves along with the circumstances of the circle keeping the rope tight. How far will it have to go when the rope has turned the angle of 55? सो स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैथ के जो कि तमाम के तमाम मैंने रीड आउट किए और आपके मतलब आपको साथ साथ बताती गई कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1, 5, 6, 7, अगर आप यही इनके 4 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लें और उसके अलावा हमारे पास जो है 3, 4, 9, 10 और इसके अलावा 11, 12, 13, 3, 4, 9, 10 और 12, 13 अगर इन 6 चैप्टर्स के आप शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा या बेस्ट हो जाएगा, मतलब आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी, 100% मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर्स की अच्छी तैयारी करें ताकि आपके मार्क्स अच्छे। अल्लाह हाफिज़।